संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्व विद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु हैं तभी तो आए हुए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सदगुरु फूलचंद जी महाराज की श्री जयंती है आज। हमारे सदगुरु रहे, तत्व ज्ञान दर्शी थे, तत्व ज्ञान का दर्शन करवाते थे। ब्राह्मण कुल में रहे, निजामपुर गांव रहा, जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश रहा। दिखने में भोले भाले, सरल से साधारण कपड़ों की वेशभूषा में दिखते थे वो। उस गांव का कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाया उनको। उसी गली में, उसी गांव में, उसी मोहल्ले में रहे, कोई नहीं पहचान पाया ज्ञान की आंख से। ये दुर्भाग्य उस गांव का। उस गांव में उनका एक भी शिष्य गांव में नहीं चल रहा है। कोई गांव छोड़ के चला गया अलग बात है। उस गांव में आज की तारीख में कोई नहीं है। चार 5 हजार जनसंख्या का गांव, इतना बड़ी तादाद में लोग रहने वाले नहीं परख पाए। क्या मिला गांव को? पशु वाली जिंदगी जी रहे हैं लोग।
भक्तिहीन नर पशु समाना। जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो पशु के समान है। हीरे की परख किसी किसी जोहरी को होती है। नहीं कर पाए, घर वाले नहीं जान पाए। जिस घर में 70 वर्ष बिताए कोई नहीं जान पाया। बाहर के लोग गए, खोजते खोजते चले गए। कौन कौन गए? सुदूर महामंडलेश्वर गुरु जो बने बैठे थे, आज भी हैं वो गुरु। उनके दरबारों में शिष्य बन के रहे वो। जगत गुरुओं के पास भी गए वो, सभी के पास गए वो। जब कहीं नहीं मिला असली हीरा, फिर गांव में गए। गरीब घर, साधारण परिवार, 200-250 रुपए के तो कुर्ता पजामा टोटल जोड़ के पहनते थे वो। जब उनसे कोई मिलता था ऐसे लगता था साधारण सा किसान है, गांव का छोटा सा किसान होगा, ये क्या जानता होगा। उन्हीं की शरण में मैं दास गया। बड़ी स्पीड में चल रहा था मैं जिंदगी में। जिस दिन मुझे पता लगा था ना, अष्टांग योग से निकला था, सार शब्द के बिना अमरलोक नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ था ये। साहिब ने कहा हुआ है, सार शब्द के वास्ते खोजे सकल जहान, कहे कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण। ये वाणी लिख ली थी छाती में मैंने अपने। जब तक नहीं मिलेगा सार शब्द बैठूंगा नहीं, चैन नहीं लूंगा। बिना भेदी गुरु से भी नहीं बंधूंगा, मोह भी नहीं करूंगा, सेवा तो करूंगा, भावुक बन के नहीं बैठूंगा। 19 वर्ष 20 वर्ष अष्टांग योग में लगा रखे मैंने। ऐसा वैसा शिष्य नहीं था वहां पे। मैं आया, प्रसाद खाया, महीने में कभी आ गया, घंटा 2 घंटे सेवा करी, नाम लिखा, चला गया अपने घर पे। ऐसा वैसा नहीं था मैं। 24 घंटे लगने वाला रहा वहां पे मैं। खूब घिसाया है शरीर को। जवान अवस्था रही मेरी। 26-27 वर्ष का था जब लगा था। सारी जवानी तो वही खर्च हुई है मेरी। जब लगा पता के सार शब्द के बिना अमरलोक नहीं मिलेगा, तो मैं गुरुओं से सीधा ही पूछने लग गया। जबकि अधिकार नहीं है नए शिष्य को, गुरु की छानबीन करने का अधिकार नहीं होता कभी। मैंने डरता था कि कोई श्राप ना दे दे गुरु, और मुझे एहसास था गुरु का श्राप दिया हुआ वापिस नहीं होगा। फिर भी खतरा मोल उठाता था मैं। जब मैं मिला सदगुरु फूलचंद जी महाराज को, सीधा प्रश्न था मेरा, जी अगर आपके पास शब्द भेद हो, सार शब्द का भेद हो तो रुकेंगे आपके पास, अगर नहीं है फिर धोखे मत रखना। मैं बहुत स्पीड में हूं, कहीं आगे निकलूंगा,
शायद काशीपुरी जाऊं, साहिब की नगरी में जाऊं, कहीं और खोजता जाऊंगा। बेटा कितनी स्पीड में है? मादी बहुत स्पीड में हूं तो। क्यों? हर श्वास जा रहा है मौत की तरफ, खींच के ले जा रहा है मुझे अंदेशा हो चुका है, अगर सार शब्द का बीज नहीं डला तो मनुष्य जन्म भी गारंटी से नहीं मिलता। बोले बेटा है मेरे पास तो। फिर सुनो जी, सेवा करेंगे आपकी जितनी बनेगी हमारे से, मजबूर भी नहीं करेंगे आपको, जब दिल करे तब सार शब्द दे देना। ये मेरी वार्ता थी उनके साथ। जब कहा है भाई दे देंगे, फिर हम शरणागति हो गए। फिर सवाल किस बात का था? उद्दंडता कैसे दिखा सकता था? फिर मैं गुरुओं के पास रह के दीनता का पाठ तो पढ़ ही लिया था मैंने, सेवाएं करके दरबारों में सेवा का पाठ तो पढ़ चुका था मैं। कैसे गुरु के पास बैठते हैं, दीनता से कैसे सेवा करते हैं, कैसे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये सब कोर्स हो चुका था पहले। जब रहा उनकी शरण में, उन्होंने मुझे चुटकी में दिया था। ध्यान से सुन लो, ले भाई ले। उन्होंने चुटकी लगाई और मुझे आशा की किरण नजर आई। वहां विश्वास हो गया जरूर फलीभूत होगा। कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। आप बीती बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कुछ नहीं दिखा। विश्वास पक्का हो चुका था कि है तो है, जरूर है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अभ्यास करता चला गया। पूछा तक नहीं मैंने, जी कुछ नहीं दिख रहा जी। एक मेरा साथी था, मैं नाम नहीं लेता, उसने भी मुझे कहता रहा दूर है निकट है, दूर है निकट है, जुटा रहा। विचार किया क्यों नहीं गुरुजी से दोबारा पूछ लो। गुरुजी को घर पे ले आ। मैं मेरे गलतफहमी थी कि घर पे ले आने से गुरुजी ज्यादा कृपा करेंगे, सारा ही दे देंगे आज माल। ऊपर ले गया मैं, छत पे चौबारा था, बैठ गए, चरण पकड़े, गुरुजी को बोला जी नहीं दिखाई दे रहा, कर दो कृपा। फिर दोबारा कृपा करी गुरुजी ने। कहता बेटा क्या दिखता? मैं ऐसे से दिखता। फिर यही तो है, यही तो है। बेटा क्या कल्पना करता था? मां जी आएगा नूर का महल, गेट लगे हुए आएंगे, गद्दी सामने दिखेगी और मैं पूछूंगा सत्य पुरुष से आप ही भगवान हो जी। ये कल्पना थी मेरी तो भाई। छतरी तनी आएगी और गुरु जी के दर्शन करते ही सब रोग दूर हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं, सब सिस्टम बदल जाएगा। बता दिया मैंने तो। बोला बेटा भूल में है, भूल में है। अभी संत मत में तेरा दाखिला वास्तव रूप में हुआ है। दृष्टांत लोग पिंड में ताजा ताजा आ गया। ध्यान से सुन लो। गुरुजी ने बता दिया, ले भाई ये निशानी लगा दी जमीन पे, यहां मीठा जल मिलेगा। दूरी नहीं बताऊंगा, कितनी दूर गड्ढे पे जाके मिलेगा, विश्वास करके खोदना शुरू कर दे। ताजा आ गया आज, सुन लो। 2 दिन खोद के पसीना बहा के और 3, 4, 5, 6 फुट खोद लिया।
श्रद्धालु ने और गुरु जी के पास गया। 5 दिन के बाद जी जल तो आ ही रहा। कहता बेटा मेरा वचन तो पक्का है, मेरा वचन तो सही है। तू 5 फुट खोदने आ लिया, हो सकता है 60 फुट पे मिले, 100 फुट पे मिले, और 108 फुट पर जरूर मिलेगा भाई। उन्होंने कहा ये ताजा आ रहा भी 108 फुट का मतलब अष्टकमल। खोदता रहो पुत्र, खोदता रहो। मैं भी खोदता रहा, यानी अभ्यास करता रहा। सत्संग हर रोज जाना था। दिन में अपना गृहस्थाश्रम का जरूरी काम था वो करता। शाम को 7 बजे गुरु जी के पास, पूरी रात 2:30, 3, 4 बज जाते वहां पे। उठाई मोटरसाइकिल या कार, वापिस जींद। 2 घंटे सोया, फिर ड्यूटी पे, काम पे अपने पे। इसी प्रकार प्रक्रिया बन गई। 6 महीने, वर्ष, 1.5 वर्ष चलता रहा। गुरुजी बोले बीच में, क्या जल मिला? माँ जी मिलेगा, मुझे विश्वास है मिलेगा। साहिब की वाणी आज भी मुझे याद है। ठीक 15वें दिन आ चुकी थी मेरे पास। कबीर सागर पढ़ता था मैं। जो कोई यही विधि ध्यान लगावे, 6वें मास सो दर्शन पावे। मैंने गुरुजी को सुना दी। कहता बेटा फिर 6 महीने तो नहीं हुए अभी आपको, लगा जुट जा। जुट गए, दिन रात जुट गए। 6 महीने होने में 1 दिन बाकी था। मन नहीं बनी बात, गुरुजी को पूछ लेंगे 6 महीने के बाद। बात लगाऊ न, शीशे नहीं था मैं। झूठ बोल दूं शीशे गुरुजी के सामने, जी 6 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाता था। टिकाऊ नहीं था मैं। गुरु के सामने कुछ और शकल, पीछे कुछ और शकल, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। कपटी नहीं था मैं। पाक साफ फर्दे का सिस्टम। विश्वास दृढ़ था, साहिब की वाणी झूठी नहीं हो सकती भाई। बस मिला, हुआ काम, मौज आई और मौज में मिला। और मुझे भेद नहीं था पूरा कि जाया कैसे जाता ऊपर। डर भी लगा, क्या क्या हुआ ये तो भाई गुप्त बात है। जब ये काम हो गया, अगले ही दिन पलटू साहब की श्रीवाणी पढ़ रहा था, वो आ गई। अब से खबरदार हो भाई, सतगुरु दीन्या माल खजाना, राखो जुगत लगाई। अब से खबरदार हो भाई, मुट्ठी में बांध लो, तिजोरी में बंद कर लो, धन आना शुरू हो गया है। किसी को नहीं बताना, मैंने किसी को नहीं बताया। साहिब अपने आप बेचते सारा सिस्टम। उस सदगुरु फूलचंद जी महाराज की आज श्री जयंती है। उन्होंने कहा था बेटा ये आखिरी मार्ग है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा विश्वास करके चलते रहना। पौधा बनेगा, छायादार बनेगा, फल लगेंगे, मीठे मीठे आम वाले लोग खाएंगे, लोगों को लाभ मिलेगा भाई। पक्का विश्वास था मुझे गुरुजी की श्री वाणी पे, दृढ़ हो गया मैं। दयालु की दया हुई, अनुभव के शब्द आने लगे।
दोहे रूप में, कविता रूप में, भजन रूप में हर रोज शुरू हो गए। रात को पेन, कॉपी, नोटबुक साथ रखता था सोने वाली चारपाई के साथ, के सपने में भी आएंगे, उठ के लिख लेना। शुरू हो गए सपने में, बेटा लिख ले। मैं लिखना, आंख मीच के याद करूं, फिर आंख खोल के लिखूं। आंख मीच के ध्यान में आ जावे, खोल के लिखूं। अजीबो गरीब दास्तां है वो। मस्ती, नींद, थकावट का दूर तक नामो निशान नहीं होता उस टाइम पे। 2.5 घंटे में 24 घंटे की नींद पूरी हो जाती थी। ऐसी कठिन साधना है वो। अगर नींद बाकी हो ना, 1 मिनट में नींद आ जाए साधक को। जब तक मैं साधना करता था, जागते समय नींद की पलक नहीं झपकती थी कभी। हकीकत है ये, नींदरा नहीं आती थी। जुनून था, जुनून था जबरदस्त। गर्मी सुनना है, जेठ के महीने में उठाई बेडशीट, तपती अटारी की छाया में आगे बिछाई दरी और बैठ गया वहीं। न पंखा न कुछ है, बैठ गया। छत की तपत जबरदस्त, पसीना पौड़ियों में चढ़ते चढ़ते पसीना आले, और वहां लगातार पसीने में पूरा कमीज भीग जाए। क्या करता था? हाली भी तो पसीना बहाता है, खेतों में बैल जोत के हल चलाता है, फिर तू उससे भी कम है क्या? तू किसान है, किसान का बेटा रहा, खेतों में तूने काम किया, पसीना बहाया। भगवान के लिए पसीना भी नहीं बहा सकता? पंखा चाहेगा? बुज़दिल है तो, झूठ बोलता है। मैं सब कुछ कर दूंगा परमात्मा के लिए, थोड़ा सा पसीना तो बहा ले भगत जी। अपने आप से बोलता था मैं। बहा पसीना, मौज मिलेगी मालिक की। बैठते ही मौज शुरू हो जाती थी। पसीना, गर्मी, ये कूलर नहीं होते थे। अभी तो मार्च है, मार्च। जब मई जून आती है ना, पता तब चलता है। ड्यूटी करते करते जहां था, बड़ी कठिन कार्य है जहां मैं काम करता था। 2 मिनट मिल गई साधना, 5 मिनट मिल गई साधना, बातचीत कर रहे हैं साधना, लगातार चलाता था। उठी मौज, हुआ विश्वास, आई अनुभव विश्री वाणियां, संतों से मिलाई। 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 संतों की जीवनी निकाल लाया सबकी। सभी संतों की जीवनियां पढ़ी, श्री वाणियां पढ़ी, गोथरू हुआ, वाणियां सेलेक्ट करके डायरी बनानी शुरू कर दी। 1 डायरी भर गई, 2 भर गई, 3 भर गई, 4 भर गई, 5 भर गई, 6, 7, 8 भर गई। अब तक 8 डायरी भर चुकी हैं। जुनून था, खुशी थी, श्री वाणियां हीरे मोती थे मेरे लिए। जो मैंने महसूस किया था, जैसे संसारी माँ बाप कहते हैं, मुझे तो बहुत सामना करना पड़ा गरीबी का, मेरे बच्चे गरीबी का सामना नहीं करेंगे। जोड़ जोड़ के महल अटारी खजाने भर दिए संसारियों ने। ऐसे ही मैंने विचार किया था। कभी मौका मिला, गुरुजी ने दिया आदेश, जब बन लेगी स्टेज
तो आने वाले मेरे सत्संगी भाइयों को सामना नहीं करना पड़ेगा। पका पकाया माल तैयार मिलेगा। 26-30 संतों की श्रीवाणियां एक ही पुस्तक में लिखी मिलेंगी, हर पॉइंट पे मिलेंगी। जो जिज्ञासु भगत आएगा उन पुस्तकों को आंखों के लगाएगा, सब भेद भरे उसके अंदर।